हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत है। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम्
सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बहे गुणवान के संगत, ध्यान बहे तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है पीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज 38वें दिन के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस हीरक जयंती महोत्सव सत्संग सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग के सिद्धांत एवं उनके विचार दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अंतर्गत अभी हम सभी लोग प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में पांचों तत्वों के अंदर तीसरे स्थान पर मध्य में आने वाला तत्व अग्नि तत्व पर विचार कर रहे हैं। अग्नि तत्व के चिंतन स्वरूप उसकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता के संदर्भ में अग्नि तत्व की सत्ता अर्थात उसकी स्थिति और अस्तित्व हमारे जीवन में और सृष्टि में किस रूप में है, इस पर विचार करने के पश्चात अब हम सभी लोग अग्नि तत्व की महत्ता पर विचार प्रारंभ करते हैं। कल की सत्संग में अग्नि तत्व की महत्ता के स्वरूप के अंतर्गत अग्नि तत्व से बना हुआ इस शरीर के अंदर जो मुख्य रूप से 7 प्रकार के अवयवों का संघात है, उसका व्यष्टि धरातल पर हमारे शरीर में क्या महत्व है, इसके विषय में आपने श्रवण किया कि अग्नि तत्व से बना हुआ अग्नि तत्व का आध्यात्मिक स्वरूप जो इस शरीर के अंदर है, 5 प्रकृति रूप कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वराग्नि और चिंताग्नि का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका श्रवण किया। अग्नि तत्व से निर्मित शरीर के अंदर
मनोमय कोश है और इस मनोमय कोश का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके विषय में श्रवण किया। अग्नि तत्व प्रधान इस शरीर के भीतर मणिपुर चक्र है और इस मणिपुर चक्र का हमारे शरीर के भीतर क्या महत्व है, इसके विषय में आपने सुना। इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियों के अंदर अग्नि तत्व से बना हुआ कर्मेंद्रिय पाद अर्थात पांव है और 5 ज्ञानेंद्रियों में अग्नि तत्व से निर्मित ज्ञानेंद्रिय नेत्र इंद्रिय है। इस दोनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके विषय में आपने सुना। और 5 प्रकार की वायु जो शरीर के भीतर कार्य करती है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के रूप में, इन 5 प्राणों के अंतर्गत अग्नि तत्व से संबंध रखने वाला जो समान वायु है, इसका क्या महत्व है, इसके विषय में आपने श्रवण किया। और जो 7वां अवयव के रूप में 4 अंतःकरण के अंदर अग्नि तत्व प्रधान जो निश्चयात्मिका बुद्धि की वृत्ति है, जिसके द्वारा विचार, निश्चय और निर्णय करते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके विषय में श्रवण किया। तो अग्नि तत्व से निर्मित जो हमारे शरीर के भीतर अवयवों का संघात है, उसका हमारे व्यष्टि जीवन में क्या महत्व है, सबसे पहले इस पर विचार किया गया। अब अग्नि तत्व की महत्ता को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अग्नि तत्व के महत्व का अनुमान, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र जो वेद है, उस वेद में 150 से भी अधिक ऋचाएं केवल अग्नि तत्व को लेकर लिखी गई है। इस धरती पर जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, अब निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया गया है, वो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद है और उसी ऋग्वेद का आरंभ अग्नि तत्व के मंत्र से होता है। पहला ही मंत्र है ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। ये पहला मंत्र है और उसमें भी पहला शब्द है ओम अग्नि। परम पूज्य गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि अग्नि तत्व के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इस धरती पर जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र जो वेद है, और उस वेद में भी जो सबसे प्रथम वेद है, उस ऋग्वेद के अंदर 150 से भी अधिक ऋचाएं अग्नि तत्व को लेकर लिखी गई है। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ये सबसे पहला मंत्र है। और यदि किन्हीं को पूरी जानकारी लेना हो, देखना हो कि अग्नि तत्व के संबंध में 150 ऋचाओं के अंदर क्या क्या कहा गया है, आप ऋग्वेद का अध्ययन करके देखें। अग्नि तत्व की महत्ता का इनकी स्थिति से भी पता चलता है। 5
पांचों तत्वों में अग्नि तत्व की जो स्थिति है मध्य में है। ऊपर के क्रम से भी यदि आप देखें, नीचे के भी क्रम से आप देखें, तो दोनों ही क्रम में अग्नि तत्व का स्थान पांचों तत्व के बीच में है। तो पांचों तत्वों के मध्य अर्थात बीच में होने के कारण अग्नि तत्व दीप देहली न्याय से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शास्त्र में कई प्रकार के न्याय बतलाए गए हैं। एक है उसमें दीप देहली न्याय। अग्नि तत्व की महत्ता उनकी स्वयं पांचों तत्वों के बीच स्थिति को लेकर दीप देहली न्याय से उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित होता है। दीप देहली न्याय क्या है? दीप अर्थात दीपक, देहली माने जो घर का द्वार है उसको बोलते हैं देहली अथवा देहरी। तो जैसे दीपक घर की देहली माने देहरी द्वार पर होने पर वह घर के अंदर के हिस्से को और घर के बाहर के हिस्से को दोनों तरफ प्रकाशित करता है। यदि आप दीपक को देहरी पर रख देते हैं, घर के द्वार पर रख देते हैं, तो वो दीपक क्या करता है? घर के अंदर वाले हिस्से को भी प्रकाशित करता है, वहां के अंधकार को दूर कर देता है, और घर से बाहर का जो हिस्सा है उसको भी प्रकाशित किए रहता है, वहां के अंधकार को भी दूर किए रहता है। इसको बोलते हैं दीप देहली न्याय, जो मध्य में रह करके अपने बाहर और अपने भीतर दोनों हिस्से को प्रकाशित करता हो, इस न्याय को बोलते हैं दीप देहली न्याय। तो ठीक दीप देहली न्याय दीपक की भांति अग्नि तत्व पांचों तत्व के बीच में स्थित होने के कारण अपने से ऊपर के दो तत्व वायु और आकाश को एवं अपने से नीचे के दो तत्व पृथ्वी और जल को प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है और संचालित करता है। ये अग्नि तत्व अपनी स्थिति को लेकर भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बीच में रहता है वो केंद्र कहलाता है, सेंटर कहलाता है, क्योंकि वह हमेशा दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाने का काम करता है। जो सामंजस्य और संतुलन बनाने का काम करता है उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। बीच में रहने वाला, अपने से आगे रहने वाले और अपने से पीछे रहने वाले दोनों का ही संतुलन और सामंजस्य बनाता है और दोनों का ही नियंत्रण करता है। इसीलिए जो बीच में रहता है उसका महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए, बीच में रह करके अग्नि तत्व अपने से नीचे वायु, अपने से नीचे पृथ्वी और जल, अपने से ऊपर वायु और आकाश, इसके बीच संतुलन स्थापित करके प्रकृति में कौन सी स्थिति का निर्माण करता है उसको बोलते हैं जल वायु। जल वायु का निर्माण क्योंकि धरती और आकाश के बीच तीन तत्व के प्रभाव से तीन प्रकार के मौसम का निर्माण होता है। धरती और आकाश के बीच तीन तत्व कौन कौन हैं? जल, अग्नि और वायु। इस तीन तत्व के भी मध्य में जल और वायु के बीच अग्नि ही स्थित है। अग्नि स्थित होने के कारण से अपने से नीचे जल और अपने से ऊपर वायु दोनों के बीच संतुलन बना करके अग्नि तत्व जलवायु का निर्माण कर देता है। पूरी प्रकृति है,
इसीलिए जो आप शब्द हमेशा बोलते रहते हैं जलवायु जलवायु इन्वायरमेंट, ये जलवायु का निर्माण किसके द्वारा होता है प्रकृति में? तो अग्नि तत्व के द्वारा। ये तीन मौसम जो आपको प्रकृति में दिखाई देते हैं उसके पीछे अग्नि तत्व की भूमिका है। अग्नि तत्व की भूमिका अपने प्रभाव से गर्मी का मौसम बनाता है अग्नि तत्व, जल के प्रभाव से जाड़े का मौसम बनाता है अग्नि तत्व, और वायु के प्रभाव से वर्षा का मौसम बनाता है अग्नि तत्व। ये है अग्नि तत्व का महत्व। बीच में स्थित होकर जल और वायु दोनों के बीच संतुलन स्थापित करके तीन प्रकार के मौसम का निर्माण कर देता है। अब परम पूज्य गुरुदेव अग्नि तत्व की महत्ता को समझाने के लिए कहते हैं कि अग्नि तत्व जो है ये सृष्टि का केंद्र है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। तो अग्नि का केंद्र है अग्नि तत्व सूर्य, सृष्टि का केंद्र है अग्नि तत्व सूर्य। जैसे कि आप पिछले तत्व के विषय में सुन आए हैं कि पृथ्वी जो है ये आकर्षण का केंद्र है, जल तत्व जो है ये जीव का केंद्र है, तो अग्नि तत्व किसका केंद्र है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अग्नि तत्व सूर्य पूरी सृष्टि का केंद्र है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां पृथ्वी, जल, वायु और आकाश चारों तत्वों के रहते भी कोई सृष्टि नहीं होती। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पृथ्वी, जल, वायु और आकाश इन चारों तत्वों के रहते हुए भी सृष्टि नहीं हो पाती, कोई जीवन खड़ा नहीं हो पाता है। जैसे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर एक ऐसा जगह है जहां की सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार भी नहीं पहुंच पाता है, और वो है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचने पर वहां कोई सृष्टि, जीवन और विकास नहीं है, केवल बर्फ और अंधकार ही फैला रहता है। इसीलिए जहां सूर्य का प्रकाश है वहीं पर सृष्टि है, वहीं पर जीवन खड़ा है और वहीं पर विकास है। पुरुष के शरीर के अंदर वीर्य और स्त्री के शरीर के अंदर रज धातु रहते हुए भी वह तब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है। देखिए अग्नि तत्व के महत्व को, कैसे ये सृष्टि का केंद्र है, समष्टि धरातल पर और व्यष्टि धरातल पर। समष्टि धरातल पर तो ये चीजें स्पष्ट हो गई कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां कोई सृष्टि नहीं होती, कोई जीवन खड़ा नहीं होता और कोई विकास भी नहीं हो पाता। दृष्टांत के रूप में दिया जैसे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब व्यष्टि धरातल पर परम पूज्य गुरुदेव बतला रहे हैं कि पुरुष के शरीर के अंदर भी सृष्टि अग्नि तत्व के बिना नहीं हो पाती है, क्योंकि संतान को उत्पन्न करने के लिए पुरुष के शरीर के अंदर वीर्य धातु चाहिए और स्त्री के शरीर के अंदर रज धातु चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि अन्न और जल को ग्रहण ठीक ढंग से करने पर पुरुष शरीर के अंदर वीर्य धातु का निर्माण होता है और स्त्री शरीर के अंदर रज धातु का निर्माण होता है। तो पृथ्वी और जल ने मिलकर के वीर्य और रज का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इस वीर्य और रज धातु से संतान की उत्पत्ति तब तक नहीं होती जब तक कि वीर्य में वीर्य कीट न हो
और रज में रज कीट न हो। जिसको संतान नहीं होता है, डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और जांच करके देखता है कि पुरुष के वीर्य में संतान को उत्पन्न करने वाला वीर्य कीट कीटाणु है या नहीं। स्त्री के रज का जांच करके वो देखते हैं कि स्त्री के रज में जिस जीवाणु से संतान की उत्पत्ति होती है वो रज कीट है या नहीं। वीर्य तो है, लेकिन यदि वीर्य में वीर्य कीट नहीं है, रज तो है लेकिन रज में यदि रज कीट नहीं है, तो वह वीर्य और रज पुरुष और स्त्री के शरीर में रहते हुए भी वह कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि का केंद्र अग्नि तत्व सूर्य है। परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि पुरुष के शरीर में वीर्य कीट का निर्माण सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से होता है। कई निसंतान दंपत्ति परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आए, डॉक्टर से इलाज करके वो थक चुका था। जैसे कि महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में संतान की प्राप्ति कर लिया, सैकड़ों ऐसे स्त्री पुरुष परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए और उन्होंने जो साधना बतलाई अग्नि तत्व की, उसको ठीक ढंग से करके जो निसंतान थे वो संतान वाले हो गए। अग्नि ही चूंकि सृष्टि का केंद्र है, जो अग्नि तत्व की साधना करने के लिए जानता है वह कभी भी संतान नहीं रह सकता। तो पुरुष शरीर के अंदर वीर्य कीट का निर्माण सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से होता है और स्त्री के शरीर में रज कीट का निर्माण चंद्रमा के प्रकाश के प्रभाव से होता है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है उसका अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि सूर्य का ही प्रकाश है। तो जब सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से पुरुष शरीर के अंदर वीर्य कीट का निर्माण हो जाता है, चंद्रमा के प्रकाश के प्रभाव से स्त्री के शरीर के अंदर रज कीट का निर्माण हो जाता है, तब जाकर स्त्री और पुरुष संतान की उत्पत्ति कर पाता है। तो वृष्टि धरातल पर यह सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि का केंद्र अग्नि तत्व सूर्य है। इसके अतिरिक्त अग्नि तत्व सूर्य पंच सनातन देवताओं में प्रत्यक्ष देवता है, सृष्टि में ब्रह्मांड का स्वामी है, पंच तत्वों के बीच प्रकाश केंद्र अथवा प्रकाश स्तंभ के रूप में है, सभी प्राणियों में प्राण शक्ति के रूप में है और वैदिक उपासनाओं में मधुर विद्या के नाम से जाना जाता है। अग्नि तत्व की महत्ता उपासना के दृष्टिकोण से भी समष्टि धरातल पर आदि दैविक स्वरूप को लेकर के भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य पूरे सौर मंडल का मालिक कहलाता है। पंच सनातन देवताओं में प्रत्यक्ष देवता भगवान भास्कर को माना गया है और पंच तत्वों में प्रकाश स्तंभ के रूप में, प्रकाश केंद्र के रूप में अग्नि तत्व ही विराजमान है। सभी प्राणियों में प्राण शक्ति अग्नि तत्व को लेकर के है। प्राण शक्ति का निर्माण बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का नहीं होता, आप सभी लोग जानते हैं। विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे के हरित लवक रहने पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे ऑक्सीजन का निस्सर्जन होता है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है और उसी ऑक्सीजन को योग की भाषा में
प्राण शक्ति बोलते हैं। तो सभी प्राणियों में प्राण शक्ति देने वाला प्राण प्रदाता सूर्य है। और वैदिक उपासनाओं में अग्नि तत्व को लेकर छांदोग्य उपनिषद के अंदर जो विद्या अर्थात उपासना बतलाई गई है उसको मधु विद्या के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सभी तत्वों, सभी प्राणियों और समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उस सूर्य की शक्ति और ऊर्जा को सविता कहा गया हमारे शास्त्र में। अलग अलग संदर्भ में सूर्य के अलग अलग नाम हैं। सविता नाम भगवान सूर्य का सूर्य की रश्मियों को लेकर के पड़ा है। सभी तत्वों, सभी प्राणियों और समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उस सूर्य की शक्ति और ऊर्जा को, उनकी रश्मियों को सविता कहा गया है, जिसे वेद के मंत्रों में गायत्री कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं सविता स्वरूप गायत्री। सूर्य पूरे वर्ष में 12 राशियों में विचरण करता है, भ्रमण करता है। और वे 12 राशियां कौन कौन है आप सभी लोग जानते होंगे, कैलेंडर में भी पढ़ते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। ये 12 राशियां हैं और इसी 12 राशियों के नाम पर 12 महीने का नाम पड़ा है। वर्ष में 12 ही महीने क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य की गति से सूर्य जहां पर गति करता है, विचरण करता है, भ्रमण करता है, वह 12 राशियों से गुजरता है। 12 राशियों में सूर्य का पूरे वर्ष भर में भ्रमण होता है, जिसके प्रभाव से वर्ष के 12 महीने बनते हैं। और उसी के अनुरूप सूर्य की 12 कलाएं होती है। चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है और सूर्य भगवान आदित्य 12 कलाओं में पूर्ण होते हैं। अब जो सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ श्री राम के रूप में, और चंद्रवंश में जो भगवान का अवतार हुआ श्री कृष्ण के रूप में, जिनको सम्यक जानकारी नहीं होती तो कृष्ण के उपासक और राम के उपासक आपस में, जो कृष्ण के उपासक हैं वो राम के उपासक को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। बोले कि देखो, जिस सूर्य वंश में तुम्हारे भगवान का अवतार हुआ है, भगवान राम का, वे तो 12 गुणों से ही है, उनमें तो 12 ही कलाएं हैं। और हमारे भगवान को देखो, जो कि चंद्र वंश में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण, ये तो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। तो 4 कलाएं तो तुम्हारे इष्ट में, तुम्हारे भगवान में, राम में कम ही है। इसलिए हमारे इष्ट बड़े हैं और तुम्हारे इष्ट छोटे हैं। इस प्रकार की उपासकों में बड़ा छोटा नीचा दिखाने का सम्यक जानकारी के अभाव में ये प्रयास चलते रहता है। उनको ये जानकारी नहीं है कि ऐसा नहीं है। यदि भगवान राम में 12 कलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, तो 4 कला भगवान राम में कम हो गया तो वो अधूरा रह गया, ऐसा नहीं होता है। सूर्य के अंदर जो है 12 ही कलाएं हैं और चंद्रमा के अंदर 16 कलाएं हैं, तो चंद्रमा से सूर्य छोटा हो गया। अरे चंद्रमा को अपना प्रकाश ही नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है।
12 कलाओं में ही सूर्य पूर्ण हो जाता है। सूर्य जो है 12 कला में ही पूर्ण होते हैं और चंद्रमा 16 कलाओं में जाकर के पूर्ण होता है। तो मेहनत ज्यादा किनको करनी पड़ी? चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है। 16 कलाओं में ही सूर्य पूरे हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं 12 कलाओं में, और चंद्रमा तो 16 कलाओं में जाकर के पूर्ण होता है। इसीलिए राम के उपासक और कृष्ण के उपासक जो लड़ते भिड़ते रहते हैं, उनको अग्नि तत्व का सम्यक जानकारी नहीं है। यदि अग्नि तत्व का सम्यक वो चिंतन करें, इनका स्वरूप का परिज्ञान हो, तो फिर ये मतभेद और लड़ाइयां समाप्त हो सकती हैं। मैंने थोड़ा सा इशारा किया। पूरे वर्ष में 12 राशियों में ये सूर्य भगवान भ्रमण करते रहता है। उसी के अनुरूप सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। सूर्य के 12 नाम उसी 12 कलाओं के आधार पर है, जिसका कि हम सभी लोग सूर्य नमस्कार करने के अभ्यास में अंतिम में उच्चारण करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, और अंत में ओम भास्कराय नमः। ये 12 नाम को लेकर के भगवान सूर्य के 12 नाम को लेकर उनके ये 12 मंत्र हैं। 12 नाम कौन कौन हो गए? मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग। तो आप समझते होंगे खग का अर्थ हो तो पक्षी होता है? नहीं, ख माने शून्य, आकाश, गौ माने गमन करने वाला। खग, खग माने पक्षी जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आकाश में वो उड़ने वाला है, गमन करने वाला है, इसलिए उसका नाम संस्कृत में खग दे दिया गया है, पक्षी का। लेकिन पक्षी तो कभी आकाश में उड़ते हैं और कभी आकाश में नहीं भी उड़ते हैं। खग का पूर्ण अर्थ चरितार्थ होता है किसमें? जो कि रात दिन आकाश में ही भ्रमण करते रहते हैं, एक दिन भी रुकते नहीं, प्रतिदिन आकाश में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक भ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य का एक नाम है खग, आकाश में गमन करने वाला। उनका नाम है पुष्ण, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सविता, अर्क और भास्कर। इन्हीं नामों के आधार पर सूर्य के 12 मंत्र, जिसका उच्चारण हम सभी लोग आसनों के सम्राट, सभी आसनों के सम्राट सूर्य नमस्कार आसन अभ्यास को माना जाता है। इस सूर्य नमस्कार आसन अभ्यास में हम सभी लोग सूर्य भगवान के 12 नाम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। योग साधना में सूर्य का प्रतिनिधित्व पिंगला नारी और चंद्र का प्रतिनिधित्व इंगला नारी द्वारा होता है। यही दोनों नारियां मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों का संचालन और नियंत्रण करती है। इस प्रकार से सूर्य चंद्र, तो सूर्य नारी और चंद्र नारी, इसी के द्वारा ही आपके मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों का, मस्तिष्क के दोनों भागों का नियंत्रण और संचालन होते रहता है। कहने का अर्थ है कि आपके अंदर जो विचार है और भावना है, तो विचार और भावना के बीच संतुलन बनाने का कार्य इंगला और पिंगला नारी अर्थात चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, और ये चंद्र स्वर और सूर्य स्वर किससे हुआ? सूर्य और चंद्रमा से, इसके द्वारा होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समष्टि और व्यष्टि धरातल पर सृष्टि का केंद्र अग्नि तत्व सूर्य है। अब देखिए, शरीर में अग्नि तत्व प्रधान जो मणिपुर चक्र है अर्थात नाभि केंद्र, पूरे शरीर के बीच में यह स्थित है।
नाभि का अर्थ ही होता है केंद्र। उदर के मध्य में जो गड्ढा जैसा हिस्सा है वो है नाभि। नाभि का मतलब होता है केंद्र, इसलिए बोल देता है नाभि केंद्र। तो नाभि से ऊपर शरीर का जितना भाग लंबा है, और नाभि से नीचे भी शरीर का उतना ही भाग शरीर की लंबाई है। अब यदि किसी में शरीर का ठीक ढंग से विकास नहीं हुआ हो तो हो सकता है कि नाभि से ऊपर शरीर की लंबाई कुछ और हो और नाभि से नीचे शरीर की लंबाई कुछ और हो। यदि आपके शरीर का ठीक ढंग से विकास हुआ है, आपके शरीर की सृष्टि ठीक ढंग से हुई है, उसमें किसी प्रकार की कोई तत्व की कमी नहीं रह गई हो, वो आदमी बौना न पैदा हुआ हो, वो आदमी कहीं किसी कारणवश अधिक लंबा पैदा न हो गया हो, यदि वह संतुलित रूप से जन्म लिया है, शरीर का विकास हुआ है, तो चूंकि नाभि केंद्र है, पूरे शरीर का केंद्र है नाभि, तो नाभि से शरीर नीचे जितना है, नाभि से ऊपर शरीर उतना ही है लंबा। इसीलिए मणिपुर चक्र नाभि केंद्र को सूर्य चक्र अथवा अग्नि केंद्र भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं। चक्रों में आध्यात्मिक जो इनका नाम है वो तो मणिपुर चक्र है। शरीर का केंद्र होने के कारण से इसको नाभि केंद्र बोलते हैं। अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण से इसको सूर्य चक्र भी कहा जाता है और अग्नि केंद्र भी कहा जाता है। शरीर पिंड में सृष्टि का केंद्र कामाग्नि है और जो स्वाधिष्ठान चक्र पर, जो स्वाधिष्ठान चक्र लिंग पर और योनि द्वारा प्रकट होता है, आपके इस व्यष्टि शरीर में जो सृष्टि का केंद्र है वो है कामाग्नि। और ये कामाग्नि है क्या? अग्नि तत्व का आपके शरीर में जो 5 प्रकृत रूप है उसमें सबसे पहला क्या है? कामाग्नि। ये कामाग्नि प्रकट कहां से होता है आपके शरीर में? स्वाधिष्ठान चक्र से। स्वाधिष्ठान चक्र जिसका भौतिक संस्थान लिंग अथवा योनि है, उसके द्वारा ये प्रकट होता है। कौन? कामाग्नि। और उसी के द्वारा सृष्टि होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शरीर के अंदर जो 8 चक्र हैं, इन 8 चक्रों में 5 चक्रों पर अग्नि तत्व का ही आधिपत्य है। आप समझ सकते हैं, 8 चक्रों में 5 चक्र पर अग्नि तत्व निवास कर रहा है। इसी की मालकियत चलती है 5 चक्रों पर। वे 5 चक्र कौन कौन हैं? नीचे स्वाधिष्ठान, दूसरा मणिपुर, तीसरा अनाहत, चौथा विशुद्धि और 5वां आज्ञा। ये जो 5 चक्र हैं, इन 5 चक्रों पर अग्नि तत्व का ही आधिपत्य है, इसी की मालकियत चलती है। स्वाधिष्ठान चक्र पर कामाग्नि है, मणिपुर चक्र पर क्रोधाग्नि है, अनाहत चक्र पर जठराग्नि है, विशुद्धि चक्र पर ज्वर अग्नि है, ज्वराग्नि जिसको बोलते हैं, और आज्ञा चक्र पर चिंताग्नि है। कामाग्नि का कार्य क्या है? क्रोधाग्नि का कार्य क्या है? जठराग्नि, ज्वराग्नि और चिंताग्नि का कार्य क्या है? हम पहले बता चुके हैं। 8 चक्रों में 5 चक्रों पर तो केवल अग्नि तत्व ही अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। इससे भी इसकी महत्ता का पता चल जाता है कि सृष्टि का केंद्र
और जीवन का केंद्र अग्नि तत्व सूर्य है। पांचों तत्वों में आप देखिए सृष्टि और जीवन किसमें है। पांचों तत्वों के अंदर पृथ्वी में सृष्टि और जीवन होता है, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर सृष्टि और जीवन होता है, जल में सृष्टि और जीवन होता है, वायु में सृष्टि और जीवन होता है, आकाश में भी सृष्टि और जीवन होता है। पांचों तत्वों में से जो चार तत्व है, चारों तत्व के अंदर, उसके भीतर सृष्टि और जीवन होता है। लेकिन अग्नि में सृष्टि और जीवन नहीं होता, बल्कि अग्नि से सृष्टि और जीवन होता है। ये सूक्ष्म बात ध्यान में आई? नहीं। में और से दोनों में अंतर है व्याकरण की दृष्टि से। पृथ्वी में सृष्टि और जीवन है, जल में सृष्टि और जीवन है, वायु में सृष्टि और जीवन है, आकाश में भी सृष्टि और जीवन है, लेकिन अग्नि में सृष्टि और जीवन नहीं है। अग्नि में जाएंगे तो आप जल ही जाएंगे, उसके भीतर नहीं हो सकता। तब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अग्नि से सृष्टि और जीवन है। इसका तात्पर्य अर्थ क्या होता है? परम पूज्य गुरुदेव इसका तात्पर्य अर्थ निकाल करके बोलते हैं कि कहने का यहां पर तात्पर्य है कि अग्नि से पृथ्वी में सृष्टि और जीवन होता है। ये अर्थ हुआ। यदि अग्नि न हो तो पृथ्वी में सृष्टि और जीवन नहीं हो सकेगा। अग्नि से पृथ्वी में सृष्टि और जीवन संभव होता है। इसलिए तो अभी आपने देखा कि पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां तो कोई सृष्टि ही नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में सृष्टि और जीवन तभी संभव हो पाता है, किसके द्वारा? अग्नि के द्वारा। तो के द्वारा को से लिखते हैं ना, मार्फत। तो अग्नि से पृथ्वी में सृष्टि और जीवन संभव हो पाता है। अग्नि से जल में जीवन और सृष्टि संभव हो पाता है। अग्नि से वायु में सृष्टि और जीवन संभव हो पाता है, और अग्नि से ही आकाश में भी सृष्टि और जीवन संभव हो पाता है। अतः सृष्टि का केंद्र अग्नि तत्व सूर्य है। परम पूज्य गुरुदेव इस प्रकार से इतने तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए सिद्ध करते हैं कि सृष्टि का केंद्र कौन है? तो अग्नि तत्व सूर्य। अब परम पूज्य गुरुदेव आगे अग्नि तत्व की महत्ता को बतलाने के लिए उपदेश में निर्देश कर रहे हैं कि अग्नि ज्योति है। उपदेश खंड 3 अब देखिए, और उपदेश नंबर भी 3। ये अपना बीच वाला स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है। उपदेश खंड 3 और उपदेश नंबर भी 3 कहता है कि अग्नि ज्योति है। परम पूज्य गुरुदेव निर्देश कर रहे हैं कि अग्नि क्या है? तो ज्योति है। तत्व गुण वंदना के अंदर भी परम पूज्य गुरुदेव ने अग्नि तत्व को लेकर निर्देशित किया कि ये अग्नि क्या करता है? अग्नि ज्योतिर्दायक है, आशा अमृत पान। ये बृहदारण्यक उपनिषद में वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर जो वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे सविता स्वरूप भगवान भास्कर, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो।
इसी भाव को तीसरे खंड के उपदेश के तीसरे में और तत्व गुण वंदना के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार से निर्देशित किया कि अग्नि ज्योतिर्दायक है, आशा अमृतपान, अर्थात अग्नि ज्योति है। अब समझिए कि अग्नि ज्योति है, अग्नि ज्योति देने वाली है। तो ज्योति का अर्थ क्या होता है? कहने का यहां पर अभिप्राय क्या है? अग्नि ज्योति है अथवा अग्नि ज्योतिर्दायक है, यह कहने का अर्थ है कि अग्नि ही ज्योति देने वाला है। अग्नि बिना सोना सब संसार। जीव सृष्टि में शक्ति का कर्ता जो संचार। परम पूज्य गुरुदेव ने अग्नि तत्व पर जब पूरा का पूरा प्रवचन मंच के द्वारा हम सभी लोगों को सुनाया और उसी सारे भावों को एक कोटेशन में मैंने बांधा। अग्नि बिना सुना सब संसार, जीव सृष्टि में नया शक्ति का कर्ता जो संचार। अग्नि की ज्योति के बिना पूरा संसार सोना है, अर्थात अंधकार में डूबा हुआ रहता है। आप कल्पना कीजिए कि यदि अग्नि न हो, सूर्य न हो, प्रकाश न हो, तो यह संसार कैसा होगा? क्या होगा इस संसार में? कल्पना कीजिए, अग्नि बिना सोना सब संसार, केवल अंधकार ही अंधकार होगा। सब कुछ, पृथ्वी अंधकार में डूबी होगी, जल भी अंधकार में डूबा होगा, वायु और आकाश भी अंधकार में डूबा होगा। और यदि अंधकार में डूबा होगा तो आप इसका किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर भी चलने के लिए आपको प्रकाश चाहिए, जल को भी देखने के लिए आपको प्रकाश चाहिए, अग्नि की ज्योति। और आकाश में भी चलने के लिए आपको प्रकाश चाहिए। यदि प्रकाश न हो, ज्योति न हो, अग्नि बिना सुना सब संसार ये अंधकार में ही डूबा रह जाएगा। इसलिए वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसलिए प्रार्थना किया गया कि हे सविता स्वरूप परमात्मा, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। इस मंत्र का यही अर्थ है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। सविता स्वरूप परमात्मा, हे सविता स्वरूप परमात्मा, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। क्योंकि जीवन का विकास और पूर्णता, ज्ञान, जीवन का जो विकास है, जीवन की जो पूर्णता है, वो अज्ञान और अंधकार को पार करके ज्ञान और प्रकाश में है। इस ओर आपकी दृष्टि गई है कभी? जीवन का विकास कैसे होता है? जीवन की पूर्णता कब मानी जाती है? जब आप अज्ञान और अंधकार को पार करके ज्ञान और प्रकाश में होते हैं, तब आपके जीवन का विकास और जीवन की पूर्णता मानी जाती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने तो जयकार में स्पष्ट रूप से ही कहा कि जीवन का प्रकाश हो। ये जीवन का प्रकाश हो, ये संदेश है उपनिषद का। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये मंत्र यही संदेश देता है कि जीवन में प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो। अब ज्योति का अर्थ जो अलग अलग स्तर पर निर्धारित होता है। भौतिक स्तर पर ज्योति का अर्थ भौतिक विज्ञान ने ऊर्जा और शक्ति के रूप में लिया है। अग्नि ज्योतिर्दायक है, अग्नि ही ज्योति देने वाली है। तो यहां ज्योति का भौतिक स्तर पर अर्थ क्या है? ऊर्जा और शक्ति। पूरे ब्रह्मांड में
ऊर्जा और शक्ति का मूल स्रोत सूर्य है। अग्नि तत्व का मुख्य प्रतिनिधित्व कौन करता है? सूर्य। पूरे ब्रह्मांड में शक्ति और ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है? सूर्य। परम पूज्य गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि अग्नि ज्योति है। ज्योति का अर्थ होता है विज्ञान की भाषा में शक्ति और ऊर्जा। पूरे सौर मंडल अर्थात ब्रह्मांड में केवल सूर्य को ही अपना प्रकाश है। शेष सभी ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा आदि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। इसको अपना प्रकाश, इनको अपना ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं है। यदि प्रकाश बोलते हैं, ज्योति का यदि अर्थ ऊर्जा और शक्ति है, तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं सौर मंडल के अंदर, सौर मंडल के सभी ग्रह उपग्रह में पृथ्वी को भी अपना प्रकाश नहीं, चंद्रमा को भी अपना प्रकाश नहीं, मंगल को भी नहीं, बुध को भी नहीं, बृहस्पति और शनि ग्रह को भी अपना प्रकाश नहीं है। ये सारे के सारे सौर मंडल के जितने भी सदस्य हैं ग्रह और उपग्रह के रूप में, इनको अपना प्रकाश नहीं है। और यदि कहते हैं अपना प्रकाश नहीं है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इनको अपना ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं है इसके पास। ये सभी के सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनको ऊर्जा कहां से मिलती है? एकमात्र अग्नि तत्व सूर्य से। अग्नि ज्योतिर्दायक है कहने का यह अभिप्राय है विज्ञान की भाषा में। और आप जानते हैं पृथ्वी तत्व की चर्चा में हम ये बात कहा करके आए कि पृथ्वी से 3 गुना अधिक जल है। जल तत्व की चर्चा में ये बातें आई थी कि 1 भाग स्थल, 3 भाग जल ही जल। जल के प्रयोग से कुंडली जगाता चल, जल के प्रयोग से जीवन बढ़ाता चल। तो 1 भाग स्थल, 3 भाग जल ही जल। परम पूज्य गुरुदेव ऐसा कहते हैं। तो पृथ्वी से 3 गुना अधिक जल है। अग्नि तत्व कितना गुना अधिक है? परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। जल तो केवल 3 गुना अधिक है, लेकिन अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसीलिए सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की गति नापी गई है विज्ञान के द्वारा। और उन्होंने तय किया कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य का प्रकाश चलता है। यह विज्ञान कह रहा है कि एक तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य, और सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 1 सेकंड में, 1 मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, 1 सेकंड में, प्रति सेकंड कितना? 1,86,000 मील प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर बराबर 5 मील होता है। हम लोगों ने गणित में पढ़ा था कभी कि 8 किलोमीटर बराबर 5 मील। 3 कोस का 1 योजन होता है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ऐसे कहने के लिए तो आकाश तत्व सबसे ऊपर है, लेकिन आकाश की तन्मात्रा जो शब्द है उस शब्द की गति कितनी है? प्रकाश की गति से बहुत कम।
परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बतला कि 1444 फीट प्रति सेकंड शब्द की गति। ये जो शब्द आप बोल रहे हैं 1444 फीट प्रति सेकंड शब्द की गति है। इसीलिए वर्षा के समय बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, बादल की गड़गड़ाहट अर्थात उसकी शब्द ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। जबकि बादल के टकराने से ध्वनि और चमक दोनों एक साथ उत्पन्न हुई है, लेकिन बिजली की चमक आपको पहले दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की गति अधिक है, लेकिन शब्द और ध्वनि की गति प्रकाश की अपेक्षा बहुत कम है। इसीलिए वर्षा के समय जब बिजली तड़कती है, चमकती है, तो बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादल की गड़गड़ाहट ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। इसका आध्यात्मिक रहस्य भी है। यदि कोई साधक अपने अंतर जगत में प्रवेश करना चाहता है तो वो सबसे पहले बिंदु ध्यान करे और इसके बाद नाद ध्यान करे, क्योंकि ध्वनि से संबंधित जो ध्यान की प्रक्रिया है वो नाद ध्यान है और प्रकाश से संबंधित जो ध्यान की प्रक्रिया है वो बिंदु ध्यान है। तो चूंकि बिजली पहले दिखाई देती है और बादल की गड़गड़ाहट बाद में सुनाई पड़ती है, तो अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए जो ध्यान करना होगा तो उसमें सबसे पहले प्रकाश बिंदु को साधना होगा और प्रकाश बिंदु को साधने के पश्चात तब नाद ध्यान में प्रवेश करना होगा। ये इसीलिए चूंकि सूर्य के प्रकाश की गति इतनी तीव्र है और यदि तीव्र ना होता तो पूरे ब्रह्मांड में अकेला सूर्य सभी ग्रह और उपग्रह को ऊर्जा कैसे पहुंचाता, क्योंकि किसी को तो अपना ब्रह्मांडीय ऊर्जा है नहीं। ऐसा माना गया है, वैज्ञानिक लोगों ने भी इस चीज को तय किया है कि यदि ब्रह्मांड से सूर्य को निकाल दिया जाए तो ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह और उपग्रह नहीं बच सकेंगे। इसीलिए सूर्य बीच में है, सारे ग्रह और उपग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। पांचों तत्वों में शक्ति और ऊर्जा का संचार जितना तीव्र गति से अग्नि तत्व सूर्य का प्रकाश करता है उतनी तीव्र गति से ऊर्जा और शक्ति का संचार कोई भी तत्व नहीं कर पाता है। यह है अग्नि तत्व का महत्व। आपके शरीर में जो ऊर्जा का संचार है, पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का संचार है तो प्रकृति के पांचों तत्व, लेकिन पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में शक्ति और ऊर्जा का संचार तीव्र गति से जितना सूर्य के प्रकाश के माध्यम से होता है उतनी तीव्रता से ऊर्जा और शक्ति का संचार पांचों तत्वों में अग्नि तत्व को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर शेष चारों तत्वों में किसी के द्वारा भी नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा कि अग्नि बिना सुना सब संसार, जीव सृष्टि में, जीव में भी और सृष्टि में भी नया शक्ति का करता जो संचार, शक्ति को जितना तीव्र गति से संचार करता है अग्नि तत्व, सूर्य का प्रकाश, उतना और कोई तत्व नहीं कर पाता है। आप इसको बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टांत में भी देख सकते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो सभी प्राणी, चाहे वो पक्षी हो अपने घोंसले से बाहर हो जाता है, मनुष्य हो अपने घर से बाहर हो जाता है, जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं जो रात भर सूर्य के अभाव अस्त होने पर सो रहा था, उसका सोया रहना शक्ति की सुसुप्त अवस्था का द्योतक है। लेकिन सूर्योदय होते ही अपने घर से बाहर हो जाना,
घोंसले से बाहर हो जाना, बील और मांद से बाहर होकर के चहलकदमी करने लगना, ये जो नया जोश और खरोश पूरी सृष्टि में सूर्योदय होने के साथ ही देखी जाती है, इससे भी पता चलता है कि सूर्योदय होते ही नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। जीव प्राणी तो छोड़ दीजिए, अस्थावर प्राणी, पेड़ पौधे भी, कमल के फूल खिल जाते हैं। और जो ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने पर सबसे पहले कमल के फूल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है। भौरे जो हैं वे मंडराना बंद कर देता है। पक्षियां अपने अपने घोंसले की ओर लौट जाता है। और एक मनुष्य है, ये कृत्रिम प्रकाश का व्यवस्था करके सूर्य के अभाव में, सूर्यास्त होने के बाद भी रात में काम करते रहता है। और इसका परिणाम भी, इसका दुष्परिणाम भी इसके जीवन में है। प्रकृति में पक्षी का जितना आयु निश्चित किया गया है, प्राणी का जितना आयु निश्चित किया गया है, वो पूरा जी लेता है। लेकिन मनुष्य अपनी पूरी आयु को नहीं जी पाता है। जीवेन सर्दा सतम, वेद के इस मंत्र के द्वारा एक पूरे और स्वस्थ मनुष्य की आयु कितनी है? 100 वर्ष। और 100 वर्ष से कितने व्यक्ति जी पाते हैं? जो रात्रि में सही ढंग से विश्राम नहीं करता, सही ढंग से नींद नहीं लेता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चूंकि नींद एक प्राकृतिक समाधि है, जो इस प्राकृतिक समाधि से वंचित हो जाता है, धीरे धीरे उसकी आयु में ह्रास होने लगता है। जबकि नियम यही है, सूरज डूबा, निकले तारे, खत्म हुए सब काम आता। हम सभी लोगों को विद्यार्थी जीवन में स्काउट मास्टर रोज संध्या काल में ये प्रार्थना करवाते थे, आज भी याद है। सूरज डूबा, निकले तारे, खत्म हुए सब काम हमारे। सारी कक्षाएं बंद, सारा परेड जो उछल कूद का था वो सब बंद। बच्चों को सिखाया जाता है शुरू से ही कि रात्रि विश्राम करने के लिए, और दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तुम उसमें मेहनत करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, क्योंकि उसमें अधिक शक्ति रहती है पूरे ब्रह्मांड में। तो सूर्यास्त होने के बाद ऐसे भी अपवाद को छोड़ करके सभी के सभी पशु पक्षी प्राणी अपने अपने घोंसले में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, घर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि सूर्यास्त होने पर ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, शक्ति मिलना बंद हो जाती है, और उस अवस्था में वह विश्राम करके ही अपने जीवन को बचा सकता है। लेकिन जो ही सूर्योदय हुआ, सूर्य का आगमन हुआ, पेड़ पौधे भी खिल उठे, वन्य प्राणी भी, कीड़े मकोड़े सभी के सभी अपने घोंसले से, अपने बील से, अपने मांद से, मनुष्य अपने घर से बाहर चहलकदमी करने लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है जब सूर्य का उदय होता है। और वही शक्ति सुसुप्त अवस्था में चली जाती है जब सूर्यास्त होता है। और यदि केवल ज्योति का अर्थ भौतिक विज्ञान की भाषा में शक्ति और ऊर्जा को लेते हैं, इतना इसका महत्व है। देखिए, ज्योति का अर्थ योग स्तर पर, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है कि अग्नि ज्योति है। ज्योति को तो कई स्तर पर आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि जीवन का तो केवल एक ही स्तर नहीं है, स्थूल स्तर, भौतिक स्तर। जीवन का सूक्ष्म स्तर है क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, जीवन का फिर कारण स्तर है क्योंकि कारण शरीर है, और फिर जीवन का पारमार्थिक स्वरूप है क्योंकि तीनों शरीर से परे आत्मा की स्थिति है। तो भौतिक धरातल पर आपने ज्योति का अर्थ तो समझ लिया कि ऊर्जा और शक्ति है। सूक्ष्म धरातल पर ज्योति का अर्थ जो योग स्तर पर है वो है प्रगति और प्रकाश। अग्नि तत्व का योग स्तर पर अर्थ अंतः प्रकाश अथवा अंतर ज्योति है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अग्नि ज्योतिर्दायक है, माने कि ये अग्नि तत्व ही आपके भीतर
अंतः प्रकाश को देने वाला है, क्योंकि अग्नि केवल बाहर ही प्रकाशित नहीं करता। यदि अग्नि तत्व की ठीक ढंग से आप साधना करें तो आपके भीतर अंतः भी प्रकाशित हो जाता है। अंतर ज्योति, ज्योति को देखने वाली इंद्रिय अग्नि तत्व से बनी हुई नेत्र इंद्रिय है। ज्योति को कौन देखती है? आंख। और ये आंख बनी है किससे? अग्नि से। अग्नि तत्व से ही ज्योति को देखने वाली इंद्रिय आंख बनी है। इसी को संस्कृत में चक्षु बोलते हैं। आंख और ज्योति का संबंध अभिव्यंजक और अभिव्यंग संस्थान के रूप में। अभिव्यंजक संस्थान बोलते हैं जो अभिव्यक्त करता है, अभिव्यंग बोलते हैं जो अभिव्यक्त होता है। तो आंख और ज्योति का संबंध कैसा है? ज्योति को अभिव्यक्त करने वाला संस्थान कौन है? नेत्र। तो नेत्र क्या हो गया? ज्योति का अभिव्यंजक संस्थान, जो अग्नि तत्व से बना हुआ है। अग्नि ज्योति है और इस आंख के द्वारा जो अभिव्यक्त होती है, जो देख पाती है, वो आंख है, और जो प्रकट होती है वो ज्योति है। तो अभिव्यंग हो गया ज्योति और अभिव्यंजक संस्थान हो गया नेत्र। नेत्र के द्वारा ही ज्योति प्रकट होती है। अग्नि ज्योतिर्दायक है। तो योग स्तर पर ज्योति का अर्थ होता है अंतः प्रकाश। इसीलिए 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, 3 प्रकार की आंखें होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश किया और इन 3 प्रकार के नेत्र, 3 प्रकार के चक्षु के विषय में उनको बतलाया है कि जो पहली चक्षु है उसको बोलते हैं चर्म चक्षु, जो कि सबको प्राप्त है। इस शरीर में एक मांसपेशीय हिस्सा नेत्र गोलक के रूप में आपके शरीर में स्थित है। आपके शरीर का हेडलाइट आपकी ये आंख है, जिसके द्वारा आप देखते हैं। इसको बोलते हैं चर्म चक्षु। चर्म चक्षु से सामान्य ज्योति और प्रकाश दिखता है। जैसे आग है, सूरज, चांद, तारे हैं, भौतिक स्वरूप। ये आपको चर्म चक्षु के द्वारा जो सामान्य प्रकाश है, सामान्य ज्योति है, वो दिखती है चर्म चक्षु से। और दूसरी जो चक्षु है उसको बोलते हैं दिव्य चक्षु। और ये दिव्य चक्षु सबको प्राप्त नहीं होती। तीसरी आंख है, ये सबको प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाती है उसको दिव्य ज्योति और दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन का एक वृतांत आता है कि उनको बहुत दिनों तक ये पता ही नहीं था कि आंख बंद करने पर भ्रूमध्य में दिव्य ज्योति सबको दिखाई नहीं देती। बहुत दिनों के बाद उनको पता चला कि ये विशेष चीज मेरे में है, क्योंकि बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को आंख बंद करने पर भ्रूमध्य में एक दिव्य ज्योति दिखाई देती थी। वो तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये लक्षण है योगी का, और तुम भूल गए हो, जन्म के साथ तुम भूल गए हो अपनी पूर्व योजना को। मैंने तुम्हें कहा था सप्तऋषि लोक में कि तुम चलो, मैं पीछे से आता। नहीं, एक बच्चा सप्तऋषि लोक में, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं,
आप कब आओगे? तो दूसरे ऋषि ने कहा कि आप चलो, मैं पीछे से आता हूं। जो पूछने वाला था वो रामकृष्ण परमहंस के रूप में यहां पर आए जीव, और जो ध्यानस्थ बैठा हुआ जीव था वहां पर ऋषि, वही जब आए यहां पर वो नरेंद्र के रूप में जन्म लिए। तो इसीलिए जब नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से पहली दफे मिलने के लिए जाते हैं, उसके पहले कोई परिचय प्राप्त नहीं था, उसको देखते ही रामकृष्ण परमहंस दौड़ पड़े और कहे कि आओ आओ, तुम्हारा ही मैं इंतजार कर रहा था। नरेंद्र युवक था, उसने सोचा कि कहीं ये बुढ़ा पगला गया है, जान ना पहचान और सीधे मेहमान। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की आंख तो पहचान गई कि मैंने सप्तऋषि लोक में कहा था कि मैं तो जा रहा हूं, आप कब आओगे? तो उसने वादा किया था कि आप चलो, मैं पीछे से आऊंगा, और पीछे से आकर के आने में आपने इतनी देर कर दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अब रामकृष्ण परमहंस तो भाव में इस प्रकार से विभोर हो जाते थे कि काली की पूजा करने में भी कभी काली के चरण में फूल चढ़ा रहे हैं, कभी अपने सिर के ऊपर ही चढ़ा रहे हैं। अब जो शिष्य बनने के लिए आया है, क्योंकि कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब दर्शन शास्त्र के छात्र थे नरेंद्र, उन्होंने अपने एक प्रोफेसर से जो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, दर्शन शास्त्र पढ़ाने में प्रोफेसर ने जब ईश्वर के संबंध में चर्चा किया और कहा कि ईश्वर ऐसा है, तो नरेंद्र ने पूछ लिया, क्या आपने ईश्वर देखा है? और इतना ईमानदार वो प्रोफेसर था, उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा है, ईश्वर के संबंध में इस पुस्तक में जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और यदि तुम्हें ईश्वर तत्व को जानना है तो मैं जानता हूं कि उसको कौन जानता है। जहां तक मुझे पता है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हुगली नदी के तट पर एक मंदिर बना हुआ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, और वहां एक पुजारी के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली की पूजा करते हैं, और हमें पता है कि उन्हें ईश्वर का दर्शन हुआ है। और यदि तुम्हें इतनी ही जिज्ञासा है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, जिसने देखा है मैं उसका पता बता रहा हूं। उसी समय नरेंद्र अपने क्लास से, अपनी कक्षा से बाहर होता है और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस ने जब नरेंद्र को देखा, दौड़ पड़े, वो कहा कि आने में इतनी देर आपने कर दी। ये कोई सामान्य दृष्टि नहीं है, दिव्य चक्षु ही दिव्य चीजों को देख सकती है। रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आकर के नरेंद्र को पता चलता है कि बचपन से ही जो एक दिव्य ज्योति भ्रूमध्य में उसको दिखाई दे रही है, वो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देती। नरेंद्र को विश्वास दिलाया कि आप एक योगी के अवतार हो, और योगी का लक्षण है योग सिद्ध हो जाने पर भ्रूमध्य में दिव्य ज्योति दिखाई पड़ती है, जो तुमको दिखाई दे रही है। यह सिद्ध हो जाता है कि तुम कोई सामान्य पुरुष और कोई सामान्य लड़का नहीं हो, एक विशेष कार्य को करने के लिए इस धरती पर आए हो। तब जब उन्होंने अपने साथियों से जाकर के पूछा, जांचा, तो पता चला कि नहीं, आंख बंद करने पर तुमको कोई ज्योति नहीं दिखाई देती है। तब कहीं जाकर के नरेंद्र को विश्वास हुआ कि शायद रामकृष्ण परमहंस जो कहते हैं वही सत्य है, कि मैं कोई सामान्य लड़का नहीं हूं और केवल घर परिवार को पालने पोसने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। शरीर संसार की जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन पूरे विश्व की जो समस्याएं हैं, उस पूरे विश्व की समस्या को देखने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आया हूं। दिव्य ज्योति ये सबको प्राप्त नहीं होती। जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दरमियान जब अर्जुन को समझाना शुरू किया
कि अर्जुन तुम केवल निमित्त बनो। ये जितने भी तुम सामने देख रहे हो ना, ये तुम्हारे दादा मामा सारे सगे संबंधी हैं। ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम नहीं भी मारोगे फिर भी ये मारे जाएंगे, लेकिन तुम क्षत्रिय होने के कारण से, तुम योद्धा होने के कारण से तुम ये श्रेय प्राप्त करो। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। तब भगवान ने अंतिम में अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि ये विराट रूप जो है ना भगवान का, ये चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता है, ये दिव्य चक्षु से देखा जा सकता है। भगवान ने कृपा करके अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया। दिव्य चक्षु प्रदान करने के पश्चात ही अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देख पाया, क्योंकि विश्व और विराट रूप केवल दिव्य चक्षु के द्वारा ही देखा जा सकता है, चर्म चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। 4 आदमी ने केवल भगवान के विराट रूप का दर्शन किया था। वे 4 आदमी कौन कौन थे? अर्जुन, सबसे पहला अर्जुन, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपना ही विराट रूप देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे। दूसरा, भगवान वेदव्यास। भगवान वेदव्यास ने भगवान के विराट रूप को देखा था। तीसरा है, भगवान वेदव्यास ने ही दिव्य चक्षु प्रदान किया था संजय को, जो धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। संजय, जो कि हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की सारी घटनाओं को जस का तस दिखा देते थे, वर्णन कर देते थे अर्जुन संजय। तो संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। किनकी कृपा से? भगवान वेदव्यास की कृपा से। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। भगवान वेदव्यास तो योग सिद्ध थे, उनको तो अपनी स्वयं की दिव्य दृष्टि थी ही। ये 3, और चौथा जो है वो भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य के पालन के कारण से उनके अंदर भी वो दिव्य चक्षु आ गई थी, जिससे भगवान के विराट रूप को वो देख पाए थे। बाकी तो सबको एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कुछ बिल्कुल चिलमिलाती हुई धूप के समान कुछ कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए। जितने भी वहां पर योद्धा थे, स्पष्ट रूप से भगवान के विराट रूप का दर्शन इन्हीं 4 लोगों को हो सका था। तो चर्म चक्षु से विराट रूप को नहीं देखा जाता, वो दिव्य चक्षु से देखा जाता है। इसके बाद जो तीसरी चक्षु है ना, वो तीसरी चक्षु है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु से आत्म ज्योति और ब्रह्म का प्रकाश दिखता है। तो 3 प्रकार की आंखें हैं, 3 प्रकार की चक्षु है। चर्म चक्षु से सामान्य ज्योति और सामान्य प्रकाश दिखता है, सूरज चांद तारे और आग का भी प्रकाश है। दिव्य चक्षु से दिव्य ज्योति और दिव्य प्रकाश दिखता है, भगवान के विश्व और विराट रूप का दर्शन होता है। लेकिन जब ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाता है ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपा से, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपा से यदि कोई शिष्य ज्ञान चक्षु को प्राप्त कर ले, गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टियां होती। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद तब ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है। ज्ञान चक्षु के द्वारा ही केवल आत्म ज्योति को, स्वयं प्रकाश को, अर्थात ब्रह्म का दर्शन कोई व्यक्ति कर सकता है। आत्मा और ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को ज्ञान चक्षु के द्वारा देख सकता है। ज्ञान चक्षु के द्वारा ही ब्रह्म और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसीलिए इन 3 प्रकार के चक्षुओं के
जो 3 प्रकार की ज्योति प्राप्त होती है, 3 प्रकार की ज्योति दिखती है। योग स्तर पर चक्षु के भी 3 स्तर हो जाते हैं और ज्योति के भी 3 स्तर हो। सामान्य ज्योति जो दीपक की ज्योति है, सूरज चांद तारे की जो प्रकाश ज्योति है, वो चर्म चक्षु से दिखती है। और यदि किन्हीं को दिव्य चक्षु प्राप्त हो गई तब उनको दिव्य ज्योति दिखाई पड़ती है। अपने भ्रूमध्य में दिव्य ज्योति दिखाई दे सकती है। भगवान के विश्व और विराट रूप का दर्शन हो सकता है। तीसरी जो आंख है, तीसरे प्रकार की जो आंख है, ज्ञान चक्षु, जिनको ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाता है, वही आत्मा की स्वयं ज्योति को और ब्रह्म के प्रकाश का दर्शन कर सकता है, ब्रह्म और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए कहा कि सनलाइट, मूनलाइट एंड फायर लाइट इज विजिबल बाय दिस नेक्ड आई, but is fourth light. It is divine light. There is visible only divine eye. कहने का अर्थ है कि सनलाइट, मूनलाइट एंड फायर लाइट, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश और अग्नि का प्रकाश, ये दिखता है किसके द्वारा? नेक्ड आई, जो ये चर्म चक्षु है, खुले नेत्र से दिखता है। बट इज फोर्थ लाइट, लेकिन जो चौथे स्तर का प्रकाश है, जिसको डिवाइन लाइट बोलते हैं, दिव्य प्रकाश बोलते हैं, ये दिव्य प्रकाश दिखता है केवल दिव्य दृष्टि से। Which is divine light, there is visible only divine eye. वो तो केवल दिव्य चक्षु के द्वारा ही दिव्य प्रकाश दिखता है। तो जब बोलते हैं कि अग्नि ज्योतिर्दायक है, तो उसका केवल सामान्य अर्थ ही नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। तो क्या अंग केवल स्थूल ही है? केवल शरीर स्थूल ही है क्या? शरीर तो सूक्ष्म भी है और शरीर कारण भी है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से परे आत्मा का भी अस्तित्व है। तो एक आत्मा की ज्योति, एक कारण शरीर की ज्योति, फिर सूक्ष्म शरीर की ज्योति और एक स्थूल शरीर की आभा, इसको बोलते हैं लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। कहने का अभिप्राय है कि अग्नि तत्व के प्रयोग से तीनों प्रकार के चक्षु को प्राप्त करके सामान्य आंख की ज्योति, दिव्य ज्योति, आत्म ज्योति का दर्शन ऐसा। इसीलिए ज्योति का जो अर्थ है आध्यात्मिक और दार्शनिक धरातल पर, वो है आत्मज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि आत्मा ही स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, चिद स्वरूप है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए प्रार्थना में सबसे पहले स्पष्ट किया कि जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। ज्योति का जो दार्शनिक धरातल पर अर्थ होता है, ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान। अग्नि ज्योतिर्दायक है, अग्नि ज्योति देने वाली है। तो यदि आप अग्नि तत्व का ठीक ढंग से समुचित प्रयोग करते हैं, आपके भीतर जो स्वयं ज्योति है, चिद स्वरूप तत्व आत्मा है, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा और ब्रह्म चूंकि चिद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसका बोध होता है। जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, ये कहकर के परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में संबोधित किया है। ये अग्नि तत्व की महत्ता। अग्नि ज्योति है, अग्नि ज्योतिर्दायक है, इसके संबंध में इतने सारे विचार परम पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं, आपके ध्यान में दिया। अब एक महत्व और ध्यान में ले लेनी चाहिए अग्नि तत्व का, कि अग्नि तत्व का जो सत्वगुण है वो है उत्कृष्टता।
ये पहले भी आप सुन करके आए हैं। अग्नि तत्व का सतोगुण है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का अर्थ होता है ऊंचा उठना, और ये ऊंचा उठना ये विकास का लक्षण है, प्रगति का लक्षण है। तो जीवन का प्रकाश हो माने विकास हो, यही तो संदेश दे रहा है आपको अग्नि तत्व। जीवन का प्रकाश हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो। यदि सही ढंग से आप देखिए, ये पूर्ण रूपेण चरितार्थ किसमें हो रहा है? अग्नि तत्व में। क्योंकि ज्योति का दार्शनिक धरातल पर अर्थ होता है ज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है संस्कारित करना। अग्नि के अंदर जो कार्य सामर्थ्य है दाहकता और प्रकाशता का, आप पहले सुन आए हैं कि किसी भी धातु या किसी भी वस्तु के ऊपर जो अनावश्यक गंदगी और मलबे होते हैं उसको जला करके शुद्ध करता है कौन? अग्नि तत्व। इसीलिए संस्कार का अर्थ ही होता है कि जो अनावश्यक विजातीय पदार्थ, विकार जीव के साथ जुड़ गया है, धातु के साथ जुड़ गया है, व्यक्ति के साथ जुड़ गया है, उसको नष्ट करके उनके शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करना, यह काम तो केवल अग्नि तत्व करता है। विकार को नष्ट करना, उसको जलाना और शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करना। तो जो शिक्षा का अर्थ है कि संस्कारित करना, शुद्ध संस्कार लाना, यह भी पूर्ण रूपेण चरितार्थ होता है अग्नि तत्व को लेकर। तो ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, क्योंकि चूंकि अग्नि तत्व का सतोगुण है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का अर्थ होता है ऊंचा उठना, और यह ऊंचा उठना विकास का लक्षण है। तो ज्ञान का विकास अग्नि तत्व को लेकर चरितार्थ होता है, शिक्षा का विकास अग्नि तत्व को लेकर चरितार्थ होता है। जहां ज्ञान और शिक्षा का विकास है वहीं मानवता का विकास हो सकेगा। तो मानवता का विकास भी अग्नि तत्व को लेकर ही चरितार्थ होता है, और अंत में जीवन का प्रकाश हो, ये तो सीधे अग्नि तत्व को लेकर के चरितार्थ होता ही होता है। उत्कृष्टता जो अग्नि तत्व का सतोगुण है, ऊंचा उठना, आप अपने भीतर की भी चीजों में आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, या आपके भीतर का विचार हो, या क्रिया हो, अथवा भावना हो, जो उत्कृष्ट है, ऊंचा है, उसका महत्व ज्यादा है। जो नीच विचार का है, आप उसका महत्व देते हैं क्या? जो हमेशा नीच भावना रखता है, उसका आप महत्व देते हैं क्या? नहीं। जिसका हमेशा निम्न कर्म है, नीच कर्म है, नीच कर्म करने वाले को भी आप महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व किसका देते हैं? जिसके अंदर अग्नि तत्व का सतोगुण उत्कृष्टता है। वो विचार पूजनीय है जो उत्कृष्ट है, वो क्रियाएं और कर्म पूजनीय है, महत्वपूर्ण हो जाती है जो उत्कृष्ट है। वे भावनाएं पूजनीय हो जाती हैं, आदरणीय हो जाती हैं जो भावनाएं उत्कृष्ट है, ऊंची है। वे व्यक्ति और वे वस्तु भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो उत्कृष्ट है, जिसमें उत्कर्ष है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा हिमालय है, इसीलिए सभी प्रकार के स्थानों में, पृथ्वी पर जितने भी स्थान है, इस धरती पर जितने भी स्थान है, सबसे ज्यादा महत्व किसका है? हिमालय का है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऊंचा है। जल तत्व में वर्षा और बादल ये ऊंचाई पर है, इसीलिए जल की जितनी भी राशियां हैं उसमें वर्षा के जल का सबसे ज्यादा महत्व है।
और जल तत्व की चर्चा में ये बातें आई। यदि वर्षा के जल से यदि सूर्य की सन्निधि में स्नान करते हैं तो वो स्नान सामान्य नहीं रह जाता है। उस स्नान को क्या बोलते हैं? दिव्य स्नान। सोचिए, वर्षा का जल हो और सूर्य की किरण हो, सूर्य का प्रकाश हो, इन दोनों के संयोग में जो स्नान संपादित होता है वो कोई सामान्य स्नान नहीं है। जितने भी आपके शरीर में चर्म रोग है वो ठीक हो जाएंगे। दिव्य स्नान है, दिव्य स्नान। तो जल तत्व में वर्षा और बादल ये ऊंचाई में है, इसलिए जल राशियों में इसका महत्व सबसे ज्यादा है। अग्नि तत्व में सूर्य तो सबसे ज्यादा है ऊपर, सूर्य सबसे ज्यादा ऊपर है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा महत्व है। पूरी सृष्टि में इसका महत्व है। वायु तत्व में ओजोन मंडल सबसे ऊपर है, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। और जब वायु तत्व पर चर्चा होगी तो आप विस्तार से उसमें सुनेंगे। वायुमंडल के 5 परत हैं और सबसे अंतिम जो ऊपर में वायुमंडल का परत है उसका नाम क्या है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल से एक और परत है जिसका नाम है आयन मंडल। हम लोगों ने आज 40 साल पहले जो है 35 साल पहले भूगोल के अंदर पढ़ा था। वायुमंडल के ये 5 परत है। तो वायुमंडल के भी 5 परत में जो सबसे ऊपर ओजोन मंडल है, तो ओजोन प्राण का घनीभूत रूप है, जिसको विज्ञान की भाषा में आप O3 बोलते हैं। O2 रासायनिक सूत्र है जल तत्व का। O2 जल तत्व का है कि O2 है, H2O है, रासायनिक सूत्र है जल का। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका रासायनिक सूत्र तो O2 है। ऑक्सीजन को योग में प्राण बोलते हैं, और जब O3 बोल देते हैं तो वो प्राण का ही घनीभूत रूप है। ऑक्सीजन की घनीभूत तिहरी अवस्था, घनीभूत अवस्था O3 है। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है O2। तो ओजोन एक मंडल है, वायुमंडल में एक परत है। वो परत जो है वायुमंडल में सबसे ऊपर होने के कारण से जो ओजोन है उसका सबसे ज्यादा महत्व है। कहने का अभिप्राय है कि जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु यदि उत्कृष्ट है तो उसका महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद आकाश तत्व में, आकाश तत्व की तन्मात्रा जो शब्द है, ध्वनि है, आकाशवाणी सबसे ऊंचा है। इसीलिए शब्द प्रसारण में आकाशवाणी का सबसे ज्यादा महत्व है। तो महत्वपूर्ण बना देता है जब वह ऊंचा होता है, उत्कृष्ट होता है। जीवन का जब उत्कर्ष होता है तब जीवन का महत्व है। और ये उत्कर्ष, ये ऊंचा उठने का गुण, ये ऊंचाई प्राप्त होने का सामर्थ्य किसके अंदर है? अग्नि तत्व के अंदर। इसीलिए जो अग्नि तत्व को अपने जीवन में ठीक ढंग से प्रयोग करता है, कल से बतलाएंगे अग्नि तत्व की साधना के संबंध में। आज महत्ता पर अपने विचार को पूरा यहां पर करना होगा क्योंकि समय का अभाव है। तो अग्नि तत्व का जो सतोगुण है वो है उत्कृष्टता। और यदि कोई अपने जीवन में इस उत्कृष्टता को धारण करे, यदि वस्तु उत्कृष्ट हो तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आपके भीतर यदि विचार, कर्म और भावना उत्कृष्ट हो तो आपके जीवन का उत्कर्ष हो जाता है। अंतिम में अग्नि तत्व सूर्य का जो महत्व
बाहर समष्टि स्तर पर और अपने अंदर व्यष्टि स्तर पर परम पूज्य गुरुदेव अंतिम में प्रस्तुत करते हैं, वो है कि अग्नि तत्व सूर्य के प्रभाव से बाहर सप्ताह के 7 दिन 7 वार के रूप में निर्मित होता है, बनता है। अभी जो आप सप्ताह के 7 दिन बोलते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसी को गुरुवार भी बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार और अंतिम में रविवार, ये वार और उसके पहले जो ये शब्द जुड़े हुए हैं, सोम फिर वार, मंगल फिर वार, ये वार का मतलब क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वार का अर्थ होता है प्रहार। वार कर दिया माने प्रहार कर दिया। अभी अभी आप सुन करके आए हैं कि पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं, उसको अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, सूर्य के ऊर्जा के द्वारा वो ऊर्जान्वित होते हैं। इसीलिए रविवार से वार के अर्थ को आप समझ सकते हैं। रविवार का अर्थ होता है रवि जोर वार। रवि माने सूर्य, वार माने प्रहार। सूर्य की किरणों का प्रहार, सूर्य की किरणों का प्रहार जब इस पृथ्वी पर होता है तो उसके प्रहार में पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उसके प्रभाव से इस पृथ्वी पर जो दिन बनता है उसको चंद्रवार अथवा सोमवार बोलते हैं। सूर्य की किरणों का, सौर ऊर्जा का विकिरण पृथ्वी की ओर हो रहा है, उसका प्रहार हो रहा है, वार हो रहा है। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य के वार को, उनके किरणों के प्रहार को चंद्रमा अपने में अवशोषित कर लेता है, अपने प्रभाव से प्रभावित करके इस पृथ्वी पर भेजता है, तो उनके प्रभाव से जो दिन बनता है पृथ्वी पर उसको क्या बोलते हैं? सोमवार। इसी का दूसरा नाम है चंद्रवार। तो चंद्रवार ये लोक प्रसिद्ध नहीं है, सोमवार ये लोक प्रसिद्ध नाम है। सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य की किरण का जो प्रहार इस पृथ्वी पर होता है, अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मंगल ग्रह आ जाता है तो सूर्य के किरणों के वार को मंगल ग्रह अपने प्रभाव से प्रभावित करके फिर इस धरती पर भेजता है और उसके प्रभाव से जो दिन बना उसी का नाम रखा गया मंगलवार। तो उसी को थोड़ा थोड़ा जो है कि अंग्रेजी में, अब सोचिए ना, सोमवार को क्या बोलते हैं? मंडे। मंडे 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 तो उनका होना चाहिए पूरा नाम मून डे। मून माने चंद्रमा, डे माने दिन। तो मून डे ही सही है, लेकिन उसको धीरे धीरे अपभ्रंशित करके मंडे कर दिया है। समझ रहे हैं? रविवार को बोलते हैं संडे। सन माने ही होता है सूर्य और डे माने दिन। सूर्य के प्रभाव से जो दिन बना हुआ है उसको बोलते हैं संडे। उसी प्रकार से और सारे अंग्रेजी के जो दिनों के नाम हैं उसकी संगति लगा लेनी चाहिए। बुधवार कैसे बना? सूर्य के किरणों का प्रहार इस धरती पर होते रहता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब बुध ग्रह आ जाता है तो सूर्य के प्रहार को अपने अनुसार से जब इस धरती पर बुध ग्रह भेजता है तो उसके प्रभाव से जो दिन बना उसका नाम रखा गया बुधवार। उसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया, सूर्य के किरण के वार को उन्होंने अपने अनुसार से यहां पर भेजा,
तो उसके प्रभाव से जो दिन बना उसका नाम दिया गया बृहस्पतिवार या गुरुवार। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार की दृष्टि से? बृहस्पति ग्रह, इसलिए उसको उनके प्रभाव से जो यहां पर दिन बना उसको गुरुवार कहा गया। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब शुक्र ग्रह आ जाता है तो सूर्य की किरणों के वार को शुक्र ग्रह अपने प्रभाव के अनुसार से धरती पर भेजता है, तो उसके प्रभाव से जो दिन बना उसका नाम रखा गया शुक्रवार। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब शनि ग्रह आ जाता है तो सूर्य के किरणों के वार को शनि ग्रह अपने प्रभाव के अनुसार से जब इस धरती पर भेजता है तो उसके प्रभाव से जो दिन बना उसका नाम रखा गया शनिवार। अब रविवार कैसे बना? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई ग्रह और उपग्रह नहीं होता, सूर्य की किरणों का प्रहार सीधे इस पृथ्वी पर होता है, सूर्य की पूरी सौर ऊर्जा रविवार के दिन इस भूधराधाम पर उतरती है, तो सूर्य का पूरा प्रहार, सूर्य की किरणों का पूरा वार जब इस धरती पर हो, उनके प्रभाव से जो दिन बना उसका नाम रखा गया रविवार। अंग्रेजी में उसी को कहा संडे, सूर्य का दिन। साधनात्मक दृष्टिकोण से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि रविवार का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सातों दिनों में। क्यों? क्योंकि केवल और केवल रविवार के दिन ही सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई ग्रह और उपग्रह नहीं होता। सूर्य की पूरी ऊर्जा बिना रोक टोक किए इस धरती पर उतरती है। जो इसका परिज्ञान रखता है वो लाभ लेता है। तो इस मंच की परंपरा में इसीलिए सप्ताह में रविवार के दिन को साधनात्मक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रत्येक चक्र की पूर्णाहुति होती है किस दिन? रविवार के दिन। पूर्णाहुति का समय ही रखा गया रविवार के दिन। सप्ताह के दिन सप्ताह भी पूरे होते हैं, सप्ताह का चक्र भी पूरा होता है प्राकृतिक रूप से रविवार के दिन, क्योंकि फिर अन्य दिन तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई ना कोई ग्रह उपग्रह का आना हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई रोक टोक करने वाला, सूर्य की ऊर्जा को छेकने वाला केवल रविवार के दिन कोई नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा इसीलिए जो इस रहस्य को जानने वाले थे उन्होंने केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर रविवार के दिन अवकाश रखा। रविवार के दिन को छुट्टी रखा गया। लेकिन आज रविवार के दिन की जो छुट्टी होती है और उस छुट्टी का अर्थ लोग समझ लेते हैं कि छुट्टी का मतलब है कि आज मौज मस्ती करने का दिन है। सारे कार्य से हम निवृत्त हो गए हैं, अब मौज मस्ती करने का आज दिन है। प्रेमियों, रविवार का दिन मौज मस्ती का नहीं बल्कि वो साधनात्मक दिन है। छुट्टी का अर्थ होता है कि जो छूटा हुआ चीज है उसको पूरा करना। लगातार 6 दिनों तक आप कार्य करते करते अपने शरीर की जिस ऊर्जा को आपने खो दिया है, आपके शरीर का जो एनर्जी लेवल है 6 दिनों के कार्य करते करते वो डाउन हो जाता है, ऊर्जा का स्तर नीचे हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि चूंकि रविवार के दिन सूर्य की पूरी ऊर्जा इस धरती पर उतरती है, 6 दिनों की खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ही, ताकि आप अन्य कामों को न करें, आपका ध्यान और आपका समय उसमें न बट जाए, आप छुट्टी में रहें ताकि सूर्य की पूरी ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकें। क्योंकि 6 दिनों तक आपने जिस ऊर्जा को खोया है उस ऊर्जा की आपूर्ति कर सकें। तो लोग समझते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, मौज मस्ती का दिन है,
जिनको इनका परिज्ञान नहीं है वे छुट्टी मौज मस्ती के रूप में मनाते हैं, और जिनको इसका परिज्ञान है वह 6 दिनों में कोई भी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य की साधना करते हैं, स्नान करते हैं, पान करते हैं, ध्यान करते हैं। साधनात्मक दृष्टिकोण से इस प्रकार से रविवार का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो सही ढंग से इसका सूर्य की किरणों को, सूर्य की ऊर्जा को अग्नि तत्व की साधना के माध्यम से ग्रहण करता है, उसका क्या क्या लाभ होता है हम कल के सत्संग में देखेंगे। कल के सत्संग से हम लोग अग्नि तत्व की उपयोगिता को देखते हुए अग्नि तत्व की साधना के विचार में प्रवेश करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चाएं अगले दिन के सत्संग में। आज इतना ही।